भाइयों बहनों और बच्चों, आजकल तो हमारे यहाँ गीता का अध्याय चल ही रहा है, लेकिन आज सबसे खुशी की बात यह है कि आज गीता जयंती है। आज मोक्ष एकादशी है। मोक्ष एकादशी के ही दिन श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, और इसलिए आज लगभग 5000 पंडित मध्य प्रदेश में पूरा गीता का पाठ किए हैं। और इस तरह से गीता का हमारा जीवन में बहुत महत्व है। हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान गीता में है। अर्जुन हथियार डाल दिए थे युद्ध भूमि में, दोनों सेनाओं के बीच में। उन्होंने साफ कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने ऐसे उपदेश दिए कि उन्होंने हथियार उठाए ही नहीं, बल्कि युद्ध को बहुत अच्छी तरह से जीत लिया। उन्होंने उन्हें प्रेरित किया युद्ध करने के लिए इस गीता के उपदेश को देकर। अगर हम अपने कर्म में, जीवन में कभी असमंजस में पड़ जाएं तो हमें गीता का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि हमारी हर समस्या का समाधान गीता जी में मिलता है। श्री कृष्ण भगवान साफ कहते हैं, तुम क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर जाओगे? बेकार ही ना है। जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो चल रहा है ये भी अच्छा है, और जो आगे होगा वह भी अच्छा होगा। क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं, हम तो केवल कर्म कर सकते हैं। कर्म हमारे हाथ में है। कर्म के बल पर ही हम अपने जीवन को चलाते हैं। अब फल उनके हाथ में है। जब हम कर्म करेंगे तभी ना फल मिलेगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा। बिना कर्म के तो मिलेगा नहीं। मान लीजिए हम 1 महीने नौकरी करते हैं, तनख्वाह उठाते हैं, आगे भगवान की इच्छा कि वह हमारे हाथ में रहे कि वह ख़त्म हो जाए। तो लेकिन हम कर्म करके जब अपने घर में धन लाएंगे, पैसा लाएंगे, तभी ना बाद में भाग्य है हमारे हाथ में रहेगा कि नहीं है। तो पहले क्या है? कर्म। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कर्म के ही प्रधानता दी है, चाहे योग कर्म हो चाहे कर्म योग हो। कर्म तो दोनों को करने पड़ते हैं। योगी को कर्म करने पड़ते हैं, जाप तपस्या वन में जाता है वह भी अपने कर्म करता है। हमारे देखने में वह कर्म नहीं करते। हमारे देखने में तो सूरज भगवान भी कर्म नहीं करते, लेकिन सारे ये दुनिया ब्रह्मांड उनसे ही चल रहा है। उनके प्रकाश से अनाज फल सब पैदा हो रहे हैं, हम लोग जीवित हैं। लेकिन सूरज भगवान भी नहीं जानते कि हम कर्म कर रहे हैं, हम कैसे कर्म कर रहे हैं। वो तो बस उनका काम चमकना है, वो चमक रहे हैं, वो अपना कर्म कर रहे हैं। उसका परिणाम क्या हो रहा है वे नहीं जानते। वे तो केवल अपना काम जानते हैं कि हम चमकेंगे। इसी तरह से मनुष्य को अपने कर्म करने हैं। हम माँ बाप हैं, टीचर हैं, जिस पौधे पे हैं, हमें उसके कर्म करने हैं। अब उसका क्या परिणाम होगा हम नहीं जानते, लेकिन हम अपना ओर से अच्छे से अच्छा कर्म करेंगे। तो ये गीता की आज जयंती है। श्री कृष्ण भगवान के जो उपदेश गीता में है, इसके बारे में कहा है, गीता इज़ द फर्स्ट मोटिवेशनल स्पीच इन द वर्ल्ड। संसार की सबसे पहली ये मोटिवेट करने वाली स्पीच है, भाषण है। गीता को कर्म प्रधान कहा गया है। और वास्तविकता में गीता क्या है? जो योगी हैं, ज्ञानी हैं, सन्यासी हैं, तो ये गीता इज द मिरर ऑफ योगी एंड सन्यासी। योगी और सन्यासी कैसा होना चाहिए उसका स्पष्ट चेहरा गीता में दिखाई देता है। उसके कर्म कैसे होते हैं, उसका परिणाम क्या होता है। तो इस तरह से गीता को हम लोग अपने जीवन का कर्म पथ मान लें कि भाई हमें कर्म करने हैं। कर चाहे योग हो, चाहे योगी सिद्ध नहीं हो पाता है, लेकिन सिद्ध न होने पर भी उसको फल मिलता है। वो स्वर्ग में कुछ दिन रहता है, समभाव में रहता है, और फिर अच्छे कुल में धनी ज्ञानी योगी के परिवार में उसको जन्म होता है। उसका योगी का जो असिद्ध हो जाता है, और जो सिद्ध होता है उसको तो भगवान साक्षात मिल ही जाते हैं। मतलब कर्म का फल मिले, अच्छा चाहे कुछ, कर्म का फल तो मिलना ही है। हमें
कर्म नहीं छोड़ना चाहिए कि हम कामयाब नहीं होंगे, हमें धोखा नहीं, एकदम कर्म पथ पर लगे रहो। ये गीता हमें कर्म योग सिखाती है और हमें ज्ञान योग भी सिखाती है, जैसे हमें उसका हमें पालन करना चाहिए। तो फिर से मैं आप लोगों को गीता जो शताब्दी गीता जी की ये इस गीता जी की जो आज दिन है, शुभ दिन है, आज है मोक्ष एकादशी। इस पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। वैसे गीता जयंती की भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। अगर आपका जरा भी गीता में विश्वास है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों।